Uh, Second thing, very interesting thing, I could resonate with this concept about before explaining the philosophy. Let me give a very interesting example of Sadhguru. Sadhguru, Jaggi Vasudev, stands out from all other spiritual gurus. I'm a big fan of him, but I'm not saying just because I am his fan. But I see that he's very different kind of spiritual guru. बाइक चलाता है, गॉगल लगाता है, जैकेट पहनता है मस्त और पूरी दुनिया घूमता है. या नाउ व्हाट द ऑथर सेज इज इन कॉन्शियस बिजनेस दैट वी ऑल हैव सीक्रेट पैशंस. एक तो प्राइमरी पैशन रहता है हमारा, जो भी है आपका, जो है फाइनेंस, कि लोगों को फाइनेंस सिखाना है. एजुकेटिंग पीपल अबाउट फाइनेंस इज प्रॉब्ली आशीष प्राइमरी पैशन. But maybe Ashish also has some secret passions which he must be pursuing secretly because it has nothing to do with finance. Right, Ashish? तो सदगुरु के भी ऐसा ही होता. मैंने ऐसा सोचा कि व्हाट इज सदगुरु इज प्राइमरी पैशन? स्पिरिचुअलिटी. ही वांट्स टू प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड इनर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह. या वी नो ईशा फाउंडेशन इज डूइंग वेरी वेल इन साउथ, इन कोयम्बतूर. But he must be having secret passions about traveling, bike riding, biking, right? So see how he clubbed his primary passion with his secondary passions and customized his business. Not business, he's not into business, but customized his career or his mission, right? So he's also traveling. Like most of the people go on vacations, जो जॉब से ब्रेक लेके वेकेशन पे जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह. सदगुरु भी कर रहे हैं. सदगुरु को बाइक चलाना पसंद है, वो भी कर रहे हैं. वो बाइक से घूमते हैं, वो यूएस में वगैरह और अलग अलग जगहों पे जाते हैं. सेव सॉइल करके बहुत अच्छा कैंपेन उन्होंने चलाया बीच में पिछले साल, नर्मदा सेव रिवर्स वगैरह करवा. सो सी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि उन्होंने अपने मल्टीपल पैशंस को या सीक्रेट पैशंस को क्लब करके उस पर्पस को जोड़ दिया है. सो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम सच एग्जाम्पल्स. हालांकि बुक में अलग एग्जाम्पल्स दिए पर मैं रिलेट नहीं कर पाया उनके साथ, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया इंडिया का. सो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस रूम. अभी मैं थोड़ा और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ. से कोई है इसमें से मिस्टर राजू, एंड ही इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ही इज अ साइकिलिस्ट. तो साइकिलिंग बहुत पसंद है. वो ग्रुप है उसका एक 10 लोगों का, जो हर हफ्ते या हर रोज वो साइकिलिंग के लिए जाते हैं और मजा आता है उनको. फिटनेस के लिए भी और पैशन भी है उसका. नाउ व्हेन ही मीट्स अ क्लाइंट, अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, वेर ही वांट्स टू पिच अबाउट म्यूचुअल फंड, ये स्कीम्स है वगैरह जो आप करते हो, तो वो मीटिंग होने के बाद he should not shy away to say that he's a passionate cyclist, and then urge or insist that client कि आज क्या वीकेंड को हम 10 लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, हम साइकिलिंग करने जा रहे हैं क्वींस नेकलेस की इधर नरीमन पॉइंट पे. वुड लाइक टू ज्वाइन? साइकिल नहीं तो ठीक है, वो हो जाएगा इंतजाम, किसी ना किसी ने साइकिल हम बोरो कर लेंगे. You should say this and try to connect your secondary secret passions with your main business. Don't shy away to do that क्योंकि उसके फायदे ही फायदे. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं आएगा. वो जो क्लाइंट है वो साइकिलिंग के लिए नहीं आएगा, ठीक है. नुकसान कुछ होता है क्या? नहीं. अगर वो आया तो एक तो आपका वो दोस्त बन जाएगा, एक नया साइकिलिस्ट आपके ग्रुप में ऐड होगा, राइट. और उसमें दोस्ती बढ़ेगी. अगर वो आएगा संडे को साइकिलिंग के लिए 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ साइकिलिंग करेगा, ऑब्वियसली पर्सनल एक्सचेंज होगा, या घर की बातें होगी, कुछ कुछ और वहां पे प्लीज धंधे की बात नहीं करो, वो एकदम गलत होगा. वहां पे बस आप दोस्त की तरह साइकिलिंग करो, एंजॉय करो, एंड देन इट बी इजियर फॉर यू. एज अ बोनस, मे बी ही विल बिकम योर क्लाइंट. देयर इज अ हाई चांस इन फैक्ट that he will become your client and buy mutual funds from you. Yes or no? Okay, I'll prefer to buy from my friend rather than a stranger now. But don't talk about cycling with an intention to make him a client. वो गलत होगा. Be very honest. Yeah. So I think this example will help you. हम सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट पैशंस होते हैं जो हम जानबूझ के छुपा के रखते हैं. ये गिटार होगा, या डांस होगा, स्विमिंग होगा, जो भी है, एक्टिंग होगा, सिंगिंग होगा.